जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका जीके फैक्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज हमने पूरे लूसेंट किताब से प्रश्न लिए हैं। संपूर्ण जीके का निचोड़ है। आपके एग्जाम में निश्चित ही ये क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? आंसर क्या होगा आपका? 1950 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा, 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? आंसर होगा आपका दामोदर नदी। नोट कर लीजिएगा, दामोदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस बादशाह के, ध्यान दीजिएगा, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? आंसर क्या होगा आपका? औरंगजेब। औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? आंसर है आपका अबुल फजल। नोट करिएगा, अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 किनके बीच लड़ा गया? ध्यान दीजिएगा, धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 किनके बीच लड़ा गया? एक क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए नोट कर लीजिएगा। औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। नोट करिएगा, औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? ध्यान दीजिएगा, चित्रकार कौन था पक्षियों का? आंसर क्या होगा आपका? मंसूर। नोट करिएगा, मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? आंसर होगा सरकार। नोट करिएगा, सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? आंसर है दादा भाई नौरोजी। ध्यान दीजिएगा, दादा भाई नौरोजी। नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था? बताना है कब, कहां आयोजित हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई। नोट करिएगा, मुंबई। ये क्वेश्चन आ चुका है, मुंबई में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? आंसर क्या होगा आपका? बद्रुद्दीन तैयबजी। नोट करिएगा, बद्रुद्दीन तैयबजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहां ध्वजारोहण किया था? ध्यान दीजिएगा, भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहां पर ध्वजारोहण किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा आपका? 1929 ईस्वी में लाहौर में रावी के तट पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1929 ईस्वी में लाहौर में रावी के तट पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अरण्य कहां स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अरण्य कहां स्थित है? आंसर है आपका उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक प्रणाली क्या होती है? पारिस्थितिक, ध्यान दीजिएगा, पारिस्थितिक प्रणाली क्या होती है? आंसर क्या है आपका? जैव प्रणाली। नोट कर लीजिएगा, जैव प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब स्वीकृत की गई? नोट करिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब स्वीकृत की गई?
आंसर होगा 10 दिसंबर 1948 को, 10 दिसंबर 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मांड्या व मेले किस सूची के अंतर्गत आते हैं? मंडिया व मेले किस सूची के अंतर्गत आते हैं? आंसर क्या होगा? समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी समादेश क्या कहते हैं? उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी समादेश को क्या कहते हैं? आंसर होगा बंदी उपस्थापक। नोट करिएगा, बंदी उपस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 होती है। नोट करिएगा, 12 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्त होने की अवधि क्या है? राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्त होने की अवधि क्या है? प्रति 2 वर्ष। नोट करिएगा, प्रति 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? करीबा बांध, आंसर होगा नील नदी के तट पर। नोट कर लीजिएगा, नील नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? आंसर क्या होगा आपका? दिहांग, दिहांग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, सुंडा, ध्यान दीजिएगा, सुंडा जलडम रुमस्थ किनके बीच स्थित है? जलडमर रुमध्य है, किनके बीच स्थित है ये? जावा तथा सुमात्रा, जावा तथा सुमात्रा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, जलडम रुमध्य किसके बीच स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाइगा वन में कौन से वृक्ष होते हैं? टाइगा वन में कौन से वृक्ष होते हैं? आंसर होगा अल्पाइन वृक्ष, अल्पाइन वृक्ष। नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की संकरी पट्टी को क्या कहा जाता है? 2 महासागरों के बीच विभाजित करने वाली भूमि की संकरी पट्टी को क्या कहा जाता है? इसमें भी ध्यान दीजिएगा, जलडम रुमध्य, जलडम रुमध्य और स्थमस, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलडम रुमध्य है एक, और एक स्थमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? एक क्वेश्चन आ चुका है, नोट कर लीजिएगा, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? आंसर क्या होगा आपका? ध्यान दीजिएगा, कल्पक्कम, कल्पक्कम। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल्पक्कम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? मायोपिया, इसका क्या होगा आंसर? समीप दृष्टि। मायोपिया का दूसरा नाम समीप दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सूर्य का ताप हम तक किस विधि द्वारा पहुंचता है? सूर्य का ताप हम तक किस विधि तक द्वारा पहुंचता है? आंसर होगा विकिरण द्वारा, विकिरण विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, प्रवाल द्वीप मुख्यतः क्या होता है? प्रवाल द्वीप मुख्यतः क्या होता है? आंसर होगा आपका अंतःस्थलीय समुद्र, अंतःस्थलीय समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार में भाषा में क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में क्या कहते हैं? आंसर होगा पकाने का सोडा, पकाने का सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? ध्यान दीजिएगा, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? सामवेद की संहिता में। नोट करिएगा, सामवेद की संहिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? अपना साम्राज्य ये आपका मालवा में,
मालवा में स्थापित किया था। नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? आंसर है 1933 ईस्वी में। 1933 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकार चिकित्सालय की स्थापना की? दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की? आंसर है फिरोज तुगलक। आंसर क्या है? फिरोज तुगलक ने। नोट करिएगा ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? पुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी थी? पुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी थी? आंसर होगा आपका राजेंद्र चोल। नोट कर लीजिएगा, राजेंद्र चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? आंसर होगा श्रीगुप्त। नोट कर लीजिएगा, श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस पदार्थ का मूल्य घट जाने पर भी उसके मांग में वृद्धि नहीं होगी? किस पदार्थ का मूल्य घट जाने के बाद उसके मांग में वृद्धि नहीं होगी? आंसर है नमक। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था किस आर्थिक प्रणाली का संदर्भ सूचक है? मिश्रित अर्थव्यवस्था किस आर्थिक प्रणाली का संदर्भ सूचक है? आंसर क्या है? जिसमें सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों, जिसमें सरकारी क्षेत्र व निजी क्षेत्र दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। ब्रह्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक हैं? नोट करिएगा, पम्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक हैं? ये पम्मा है, नोट कर लीजिएगा। आंसर क्या है आपका? भरतनाट्यम। आंसर क्या है आपका? भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? आंसर है कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबी नदी कौन है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? आंसर है नील नदी। नोट करिएगा, नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप्स प्रायः किस पदार्थ की बनी होती है? कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप्स प्रायः किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की। नोट करिएगा, सिलिकॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जिन ड्रिंकर्स नाम पुस्तक के लेखक कौन? द जिन ड्रिंकर्स नाम के पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है आपका सागरिका घोष। नोट कर लीजिएगा, सागरिका घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल के रूप में होने का क्या कारण था? तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल के रूप में होने का क्या कारण था? आंसर है आपका गांधार कला। नोट कर लीजिएगा, गांधार कला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? यूनानी ने चलाई, यूनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सती प्रथा को निरुत्साहित करने वाला मुगल सम्राट कौन था? सती प्रथा को निरुत्साहित करने वाला मुगल सम्राट कौन था? अकबर था। नोट कर लीजिएगा, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक, आंसर है बालाजी विश्वनाथ को। नोट करिएगा, बालाजी विश्वनाथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लाला हरदयाल किस पार्टी के नेता थे? लाला हरदयाल किस पार्टी के नेता थे? गदर पार्टी। नोट करिएगा, गदर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? नोट करिएगा,
भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। नोट कर लीजिएगा, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक आ चुका है क्वेश्चन। पानीपत का प्रथम युद्ध होगा। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? पानीपत के प्रथम युद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस का 1906 ईस्वी का अधिवेशन जिसमें स्वराज्य को लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां हुआ था? जगह बतानी है। कांग्रेस का 1906 ईस्वी का अधिवेशन जिसमें स्वराज्य को लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां हुआ था? कलकत्ता में। नोट करिएगा, कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से शुरू की थी? अहमदाबाद से। अहमदाबाद। नेक्स्ट। नियान कितने परमाणु वाली गैस है? नियान कितने परमाणु वाली गैस है? एक परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैव पदार्थ के संलेपन में मुख्यतः किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? जैव पदार्थों के संलेपन में मुख्यतः किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री का पदभार संभालने वाले कौन हैं? नित्यानंद स्वामी। उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री का पदभार नित्यानंद स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमा अंतिल का नाम किस खेल से जुड़ा है? सीमा अंतिल। आंसर क्या होगा आपका? चक्का फेंक, डिस्कस थ्रो। चक्का फेंक, डिस्कस थ्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन। खगोल भौतिकी एस्ट्रोफिजिक्स के लिए भारत में जन्म किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? ध्यान दीजिएगा, खगोल भौतिकी एस्ट्रोफिजिक्स के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? प्रोफेसर चंद्रशेखर। नोट कर लीजिएगा, प्रोफेसर चंद्रशेखर। ये सारे आने वाले क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में, नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती सियामो भंडारनायके। नोट करिएगा, श्रीमती सिमायो भंडारनायके, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा राज्य अपने सुंदर सागर पुलिनो बीच के लिए सबसे अधिक सुविख्यात है? कौन सा राज्य अपने सुंदर सागर पुलिनो के बीच के लिए सबसे अधिक सुविख्यात है? गोवा। नोट करिएगा, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में चालू उपभोग के स्तर में वृद्धि के कारण एक कौन सी भावी परिणाम होने वाला है? भारत में चालू उपभोग के स्तर में वृद्धि के कारण एक कौन सा भावी परिणाम होने वाला है? भविष्य में अधिक पूंजी संचय। भविष्य में अधिक पूंजी संचय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1930 ईस्वी में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था? 1930 ईस्वी में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था? सूर्यसेन। नोट कर लीजिएगा, सूर्यसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाणिज्य में टेरिलीन कहा जाने वाला पदार्थ क्या होता है? वाणिज्य में टेरिलीन कहा जाने वाला पदार्थ क्या होता है? कृत्रिम रेशा होता है। नोट करिएगा, कृत्रिम रेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन हैं? द मेकिंग ऑफ महात्मा, आंसर क्या होगा? श्याम बेनेगल। नोट करिएगा, श्याम बेनेगल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? भारत ने भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष पारित किया? आंसर है 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली क्या नाम? ध्यान दीजिएगा, भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का नाम क्या है? गांधार। गांधार। नेक्स्ट क्वेश्चन।
मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की? मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की? जहांगीर। नोट करिएगा, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 ईस्वी में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे? बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 ईस्वी में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे? सर विलियम जोन्स। नोट करिएगा, सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, काराधान के अधिनियमों का प्रवर्तक कौन था? काराधान के अधिनियमों का प्रवर्तक कौन था? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमी की माप किस यंत्र द्वारा किया जाता है? नमी की माप किस यंत्र द्वारा किया जाता है? हाइग्रोमीटर। नोट करिएगा, हाइग्रोमीटर। ये क्वेश्चन पूछा गया है, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्फाल्फा, ध्यान दीजिएगा, एल्फाल्फा किसी एक प्रकार के किस पदार्थ का नाम है? आंसर क्या है आपका? फसल। फसल का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित सीमा के बाद वित्तीय घाटा निश्चित रूप से किसकी ओर अग्रसर होगा? एक निश्चित सीमा के बाद वित्तीय घाटा निश्चित रूप से किसकी ओर अग्रसर होगा? आपका आंसर होगा स्फीति। नोट करिएगा, स्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन है, खजुराहो भारत के राज्यों में से प्रति वर्ग किलोमीटर अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? खजुराहो भारत के राज्यों में से प्रति वर्ग किलोमीटर अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? आंसर है पश्चिम बंगाल। नोट करिएगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अराकान योमा प्रसार उस हिमालय का है जो स्थित है, कहां पर स्थित है? अराकान योमा। आंसर होगा म्यांमार में। नोट कर लीजिएगा, म्यांमार में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ज्वार नमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा ज्वार किस नदी के तट पर? गोदावरी नदी के तट पर। नोट कर लीजिएगा, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवधि में पूरा भारतवर्ष दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रभाव में आ जाता है? किस अवधि में पूरा भारत दक्षिण और पश्चिमी मानसून के प्रभाव में आ जाता है? 10वीं व 12वीं जून। नोट करिएगा, 10वीं से 12वीं, ध्यान दीजिएगा, 10वीं से 20वीं जून है, 20वीं जून। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप में कौन सी मिट्टी फैली हुई है? भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप में फैली कौन सी मिट्टी है? कछारी जलोढ़ मिट्टी। नोट कर लीजिएगा, कछारी जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के नेपानगर में किसका कारखाना है? मध्य प्रदेश के नेपानगर में किसका कारखाना है? अखबारी कागज का। नोट कर लीजिएगा, अखबारी कागज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉफी होती है एक, कॉफी होती है एक उष्णकटिबंधीय झाड़ी, उष्णकटिबंधीय झाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सर्वोत्तम कपास की किस्म को क्या कहते हैं? विश्व की सर्वोत्तम कपास की किस्म को क्या कहते हैं? छोटे रेशे वाली भारतीय, छोटे रेशे वाली भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में बाजार से क्या अभिप्राय है? अर्थशास्त्र में बाजार से अभिप्राय, प्रतियोगिता की उपस्थिति, प्रतियोगिता की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में किस प्रकार की वाणिज्यिक बैंकिंग, भारत में किस प्रकार की वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवस्था है? आंसर होगा मिश्रित बैंकिंग, मिश्रित बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा भारत सरकार को सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है? उत्पादन शुल्क। किसके द्वारा? उत्पादन शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में ऋण नियंत्रण का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में ऋण नियंत्रण का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नोट करिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। श्रम विभाजन की सीमा क्या है? श्रम विभाजन की सीमा कार्यस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में भारत के कुल रेशमी कपड़े का उत्पादन 50% उत्पादन होता है? आंसर है आपका कर्नाटक में। कर्नाटक, नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 ईस्वी में। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? आपका क्या आंसर होगा? न्यायधारिता होगा। मिस्टेक है, न्यायधारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त करने में किसका योगदान था? 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए किसका योगदान था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। नोट कर लीजिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आ चुका है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है? शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग प्रेस और समाचार पत्र के लिए होता है। प्रेस और समाचार पत्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियमों का पालन कराना किसका कार्य है? नियमों का पालन कराना न्यायपालिका का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है? आंसर होगा समवर्ती सूची, शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगरपालिका विधेयक पारित हुआ? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा? आंसर होगा 74वां, 74। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? सांसदों के वेतन का निर्माण आंसर है आपका संसद करता है, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, नान बाई की भट्टी में डबल रोटी बनाते समय खमीर ईस्ट मिलाने का क्या कारण है? नान बाई की भट्टी में डबल रोटी बनाते समय खमीर ईस्ट का मिलाने का क्या कारण है? आंसर होगा आपका डबल रोटी को नरम और स्पंजी बनाने के लिए। डबल रोटी को नरम और स्पंजी बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? एक क्वेश्चन आया है, इसको नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। आपका आंसर क्या होगा? नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल किसकी मिश्र धातु है? पीतल किसकी मिश्र धातु है? जस्ता और तांबा की। जस्ता और तांबा की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गति प्रेरक पेसमेकर किससे संबंधित है? गति प्रेरक पेसमेकर किससे संबंधित है? आंसर होगा हृदय से संबंधित है। नोट करिएगा, हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का वेग किससे अधिक होता है? किसमें अधिक होता है? ध्वनि का वेग किसमें अधिक होता है? आंसर होगा इस्पात में। नोट करिएगा, इस्पात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह कक्षा में रहता है? पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह कक्षा में रहता है? आंसर होगा शुक्र ग्रह। नोट करिएगा, शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के थक्के जमने का कारण है? रक्त के थक्के जमने का क्या कारण है? थ्राम्बिन। नोट कर लीजिएगा, थ्राम्बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कलकत्ता नगर को किस नए नाम से संज्ञा दी गई है? कलकत्ता नगर को किस नाम से की संज्ञा दी गई है? आंसर होगा कोलकाता। नोट कर लीजिएगा, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है वह है? सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है क्या होगा आपका? शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच। नोट कर लीजिएगा, शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
भारत किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंसर होगा अभ्रक। नोट कर लीजिएगा, अभ्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है तथा अप्रैल में काटी जाती है? ये नोट कर लीजिएगा, भारत में कौन सी खाद्य फसल है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा अप्रैल में काटी जाती है? आंसर होगा गेहूं। आंसर क्या होगा? गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जापान का मुख्य खेल क्या है? जापान का मुख्य खेल जूजित्सु। नोट कर लीजिएगा, जूजित्सु है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माई प्रेसिडेंटिशियन ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नोट करिएगा, माई प्रेसिडेंटिशियन ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक। आंसर होगा आपका आर वेंकटरामन। नोट कर लीजिएगा, आर वेंकटरामन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वाक्यांश यूनाइटेड नेशंस की उत्पत्ति के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? वाक्यांश यूनाइटेड नेशंस की उत्पत्ति के साथ किसका नाम जुड़ा है? आंसर होगा आपका वुडरो विल्सन। नोट कर लीजिएगा, वुडरो विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एशिया एवं प्रशांत के लिए, ध्यान दीजिएगा, एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर क्या होगा? बैंकॉक में। नोट कर लीजिएगा, बैंकॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सुबह का तारा किसे कहा जाता है? सुबह का तारा, आंसर होगा शुक्र को। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 मार्च को किस रूप में मनाते हैं? 8 मार्च को किस रूप में मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। नोट कर लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। संसद जननी किसे कहा जाता है? संसद जननी, आंसर क्या होगा? ब्रिटेन की संसद को, ब्रिटेन की संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान की कितनी हड्डी होती है? कान में कितनी हड्डी होती है? आंसर होगा 6। नोट करते रहिएगा, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नागार्जुन सागर किस बांध किस नदी पर बना है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू, भारत कोकिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, ध्यान दीजिएगा, बाबूलाल मरांडी, बाबूलाल मरांडी। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? आंसर होगा कांसे के औजार, कांसे के औजार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? ह्वेनसोंग। नोट कर लीजिएगा, ह्वेनसोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चालुक्य राजा पुलकेशियन द्वितीय को किसने पराजित किया था? चालुक्य राजा पुलकेशियन द्वितीय को किसने पराजित किया था? आंसर है नरसिंह वर्मन प्रथम ने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया? दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया है? आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक को, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी,
नोट करिएगा, इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह की महानता का मुख्य स्रोतक क्या है? शेर शाह की महानता का मुख्य स्रोतक क्या है? प्रशासनिक सुधार। नोट करिएगा, प्रशासनिक सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? जनरल वारेन हेस्टिंग्स। नोट कर लीजिएगा, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल। रॉबर्ट वालपोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? गोलमेज सम्मेलनों में डॉक्टर BR अम्बेडकर। नोट कर लीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का भव्य वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का भव्य वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे अंदर की सतह किस नाम से जानी जाती है? पृथ्वी की सबसे अंदर की सतह गुरुमंडल। नोट करिएगा, गुरुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुदेव की उपाधि किन्हें दी गई? गुरुदेव की उपाधि किन्हें दी गई? रविन्द्रनाथ टैगोर को। रविन्द्रनाथ टैगोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है वह कौन सा है? भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है 1100 ईस्वी में त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। नोट कर लीजिएगा, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर के गौरव के लिए ध्यान दीजिएगा, विजयनगर के गौरव के मग्नावशेष और इसकी वास्तुशैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहाँ देखा जा सकता है? आंसर होगा आपका हम्पी में। नोट कर लीजिएगा, हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है, गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी रोमन कला को कहाँ का स्थान प्राप्त हुआ है? यूनानी रोमन कला को कहाँ का स्थान प्राप्त हुआ है? गांधार। गांधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके द्वारा सूर्य तापमान, ध्यान दीजिएगा, किसके द्वारा सूर्यतापन का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकिरित उष्मा का संरक्षण भी किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, किसके द्वारा सूर्यतापन का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकिरित उष्मा का संरक्षण किया जाता है? आंसर क्या होगा? जलवाष्प। जलवाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन करने वाले बीजों की किस्में किसी समुदाय के स्वास्थ्य का सबसे अधिक संवेदनशील संकेतक क्या है? नोट करिएगा, शिशु मृत्यु दर। उत्पादन करने वाले बीजों की किस्मों किसी समुदाय के स्वास्थ्य का सबसे अधिक संवेदनशील संकेतक क्या है? शिशु मृत्यु दर। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर अमर्त्य सेन किस आर्थिक विकास के मार्गों के पक्ष में थे? 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर अमर्त्य सेन किस आर्थिक विकास के मार्गों के पक्ष में थे? कल्याण अर्थशास्त्र। नोट करिएगा, कल्याण अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रकूट साम्राज्य प्रवर्तक कौन था? राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक आंसर होगा आपका दंतदुर्ग। नोट कर लीजिएगा, दंतदुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। नोट कर लीजिएगा, विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
हड़प्पा के निवासी कैसे थे? हड़प्पा के निवासी कैसे थे? शहरी। नोट कर लीजिएगा, शहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसने किसको पराजित किया था? तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त किया था। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1329 ईस्वी 1330 ईस्वी के बीच किसने तांबे के सिक्कों के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? 1329 ईस्वी और 1330 के बीच में किसने तांबे के सिक्कों के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने आरंभ किया था? ध्यान दीजिएगा, मनसबदारी प्रणाली है, किसने किया था? अकबर ने, मुगल प्रशासन व्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सन 1905 बंगाल विभाजन के समय क्या है, वायसराय कौन था? नोट करिएगा, सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रूसी क्रांति कब हुई थी? रूसी क्रांति 1917 ईस्वी को। 1917 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किए? महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की क्रिया सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किए? दक्षिण अफ्रीका। नोट कर लीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन से जानवर का पसीना गुलाबी रंग का होता है? कौन से जानवर का पसीना गुलाबी रंग का? दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक दिन तक जीने वाला प्राणी कौन सा है? कछुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में। ध्यान दीजिएगा, भारत है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। नोट कर लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? आजाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में। नोट करते रहिएगा, 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देशबंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, देशबंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? आपका आंसर होगा वित्तरंजन दास। वित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिंधु घाटी के घर किसके बनाए जाते थे? सिंधु घाटी के घर ईंट के बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन शासकों के राज्यकाल में अजंता और एलोरा की गुफा चित्रकला विकसित हुई थी? किन शासकों के राज्यकाल में अजंता और एलोरा की गुफा चित्रकला विकसित हुई थी? आंसर है राष्ट्रकूट। नोट करिएगा, राष्ट्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने काल का महान संगीतक तानसेन किसके दरबार में था? अपने काल का महान संगीतक तानसेन किसके दरबार में था? अकबर के। नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी पशु है? किसने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी पशु है? आंसर होगा अरस्तु। ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2-3 बार क्वेश्चन आया है, नोट कर लीजिएगा, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसी नदी की अधिकतम अपरदनकारी शक्ति का संबंध किसके साथ होता है? किसी नदी का अधिकतम अपरदनकारी शक्ति का संबंध किसके साथ होता है? भी आकार की घाटी। नोट करिएगा, भी आकार की घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ग्रेनाइट किस प्रकार का शैल है? ग्रेनाइट किस प्रकार का शैल है? आंसर होगा आग्नेय शैल है, आग्नेय शैल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कश्मीर घाटी का किस स्वरूप में स्थित है? कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है? आंसर होगा आपका कंधरा, कंधरा स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा का प्राप्त करने की विधि कौन सी है? विकिरण। पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि विकिरण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत विश्व में किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? अभ्रक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ी झील कौन सी है? नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, 3,71,800 वर्ग मीटर। नोट कर लीजिएगा, कैस्पियन सागर 3,71,800 वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? मुगल काल की राजभाषा क्या थी? फारसी। नोट कर लीजिएगा, फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में धारीवाल और लुधियाना के नगर किसके लिए सुविख्यात हैं? भारत में धारीवाल और लुधियाना के नगर किसके लिए सुविख्यात हैं? ऊनी वस्त्रों के लिए। ऊनी वस्त्र, नोट कर लीजिएगा, ऊनी वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पारादीप बंदरगाह भारत के किस भाग में स्थित है? पारादीप बंदरगाह भारत के किस भाग में स्थित है? आंसर होगा पूर्वी तट पर। नोट कर लीजिएगा, पूर्वी तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पारिभाषिक शब्द उपयोगिता। पारिभाषिक शब्द उपयोगिता से क्या अभिप्राय है? किसी पण्य द्वारा प्रदत्त संतुष्टि। किसी पण्य द्वारा प्रदत्त संतुष्टि उपयोगिता से अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यदि किसी पण्य की मांग, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी पण्य की मांग में परिवर्तन की दर उस पण्य की कीमत की तुलना में अधिक तीव्र हो तो वह मांग कैसी होगी? यदि किसी पण्य की मांग में परिवर्तन की दर उस पण्य की कीमत की तुलना में अधिक तीव्र हो तो वह उसकी मांग कैसी होगी? लोचदार। नोट कर लीजिएगा, लोचदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्थिक समस्या मुख्यतः क्यों उत्पन्न होती है? आर्थिक समस्या मुख्यतः क्यों उत्पन्न होती है? संसाधनों की दुर्लभता से। संसाधनों की दुर्लभता से आर्थिक समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? आंसर है भारतीय रेल है। नोट करिएगा, भारतीय रेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? भारत की वित्तीय राजधानी, आंसर होगा मुंबई। नोट कर लीजिएगा, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रणाली के अनुसार नोट जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रणाली के अनुसार नोट जारी करता है? न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रणाली के अनुसार नोट जारी करता है? नोट करते रहिएगा, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति पद का संभाला था? आंसर होगा एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। चुनाव के समय किस चुनाव क्षेत्र में प्रचार कब बंद करना होता है? आंसर होगा मतदान प्रारंभ होने के 48 घंटे पहले। मतदान प्रारंभ होने के 48 घंटे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना पद त्याग करना चाहें तो वह अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करेंगे? यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना पद त्याग करना चाहें तो अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करेंगे? आंसर होगा आपका लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा के उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे। नोट करिएगा, विनोबा भावे। बहुत इंपॉर्टेंट है, विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूहों को मारने के विष का रासायनिक नाम क्या है? चूहों को मारने का विष का रासायनिक नाम जिंक फास्फाइड। नोट करिएगा, जिंक फास्फाइड। जिंक फास्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का, थोरियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति, रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आ चुका है। रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है? आंसर होगा बी तथा ए बी, बी तथा ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जड़ों के मार्ग में से पानी पहुंचने का क्या कारण है? पौधों से जड़ों के मार्ग से पानी पहुंचने का क्या कारण है? आंसर होगा आपका केशिकत्व। नोट कर लीजिएगा, केशिकत्व, ये क्वेश्चन आता है, केशिकत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ होता है? मानव शरीर का श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ होता है? मेंडुला क्या है? मेंडुला है, आब्लागेटा है। नोट कर लीजिएगा, मेंडुला आब्लागेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडुला आब्लागेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरे मोलेसेज से एल्कोहल प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? सीरे मोलेसेज, मोलेसेज से एल्कोहल प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? किण्वन विधि, किण्वन। नोट कर लीजिएगा, किण्वन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कैसे कम की जा सकती है? किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कैसे कम की जा सकती है? नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ाकर, नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक उपयोग में आने वाला प्रधान सामान्य अन्न कौन सा है? भारत में सर्वाधिक उपयोग में आने वाला प्रधान सामान्य अन्न कौन सा है? चावल। नोट कर लीजिएगा, चावल, चावल होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गीत सेठी नाम किस खेल से जुड़ा है? गीत सेठी नाम किस खेल से जुड़ा है? बिलियर्ड्स। नोट कर लीजिएगा, बिलियर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लोकप्रिय खेल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लोकप्रिय खेल क्या है? बेसबॉल। नोट कर लीजिएगा, बेसबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए टेल ऑफ सिटीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए टेल ऑफ टू सिटीज नामक पुस्तक के लेखक चार्ल्स डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, क्वेश्चन जरूर आएगा। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? श्री अरविंद। नोट कर लीजिएगा, श्री अरविंद, लाइफ डिवाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? दांत एवं मसूड़े, दांत एवं मसूड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच का अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है? रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच का अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है? भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूतपूर्व सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव, नोट करिएगा, राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव अपनी किस नीति के कारण लोकप्रिय हो गए थे? किस नीति के कारण लोकप्रिय हो गए थे? आंसर क्या होगा आपका? पेरेस्ट्रोइका। नोट कर लीजिएगा, पेरेस्ट्रोइका, इसका आंसर क्या होगा? पेरेस्ट्रोइका। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, डीगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है? डीगो गार्सिया किस द्वीप महासागर में है? हिंद महासागर। नोट करिएगा, हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसकी जीव संख्या सागर में सबसे अधिक है? किसकी जीव संख्या संसार में सर्वाधिक है? संसार में सर्वाधिक है। आंसर क्या होगा आपका? मछली, बहुत इंपॉर्टेंट, मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थान पर रूप में काम करना होता है तो उन्हें किसका वेतन प्राप्त होता है? ध्यान दीजिएगा, जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थान पर में काम करना होता है तो उन्हें किसका वेतन प्राप्त होता है? राष्ट्रपति का। नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रपति का वेतन प्राप्त होता है उस टाइम। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख यमुनोत्तर प्राइम मेरिडियन कहाँ से होकर निकलती है? प्रमुख यमुनोत्तर प्राइम मेरिडियन कहाँ से होकर निकलती है? आपका आंसर होगा ग्रीनविच से। नोट कर लीजिएगा, ग्रीनविच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरकारी बंधपत्रों की बिक्री आय कौन से आय व्यापक बजट शीर्षक के अंतर्गत आती है? सरकारी बंधपत्रों की बिक्री आय कौन से आय व्ययक बजट शीर्षक के अंतर्गत आती है? आंसर होगा पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नोट कर लीजिएगा, ये कटक में स्थित है। कटक। ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे जीके के क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले होंगे 100% आएंगे, वही क्वेश्चन हम आपके लिए यहाँ पे लेके आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।